अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन चाहते हैं, सभी सवालों का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप सभी सवालों का सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप इस एक्सरसाइज का मास्टर बन जाएंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो भी इसमें फॉर्मूले लगेंगे उनको हम लिख देते हैं और उसके बाद हम जो है कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में आपको कौन कौन से फॉर्मूले का यूज होना है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज हम लिख देते हैं। देखिए, आप लोग पढ़ने के लिए बैठिए तो अपना कॉपी और कलम लेके बैठिए और एक एक सवाल को उतारते जाइए और आप संपूर्ण और सीरियली तैयारी कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट क्लास 1 से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें या इस चैनल के प्लेलिस्ट को, वहाँ पर आपको सीरियली सभी वीडियो मिलेंगे चैप्टर वाइज। तो देखिए, इसमें जो फॉर्मूला का यूज होगा, जैसे साइन एक्स बराबर आपको होगा प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। दूसरी फॉर्मूला, अगर आप कोस एक्स का मान निकालेंगे तो कोस एक्स बराबर भी होता है प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद देखिए, फॉर्मूला का जो यूज होगा, जैसे साइन एक्स बराबर आपको होता है 1 बाय कोसेक एक्स होता है, या इसी को आप लिखेंगे कोसेक एक्स बराबर 1 बाय साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद tan एक्स बराबर होता है 1 बाय कोट एक्स, या कोट एक्स बराबर आपको हो गया 1 बाय tan एक्स। देखिए, आप लोग वीडियो को रोक करके उतारते जाइए सभी फॉर्मूले को। फिर देखिए, अब आपको यहाँ पर सेक का मान निकालना है, तो कोस एक्स बराबर होता है 1 बाय सेक एक्स, या सेक एक्स बराबर होता है 1 बाय कोस एक्स। ये फॉर्मूले होते हैं। अब जो इनका इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं इनको हम बताते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम एक्स वाई प्लेन खींच लेते हैं। एक्स वाई प्लेन खींच लिए, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोग भी जानते हैं पहले से ही, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें देखिए, एक्स और वाई का मान क्या होता है, प्लस प्लस, दोनों का मान प्लस होता है। और त्रिकोणमितीय फलन, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, तो कौन सा होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो इसमें जो है कि सभी त्रिकोणमितीय फलन के मान धनात्मक होते हैं, यानी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय फलन के मान होते हैं सभी धनात्मक होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें आपको एक्स वाई ऐसे लिखते हैं। तो इसमें आपको जो है कि एक्स का मान नेगेटिव होता है, वाई का मान पॉजिटिव होता है, आप लोग भी जानते हैं। और यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर आ गया तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 270 डिग्री का कोण बनेगा। और फिर यहाँ से यहाँ घुमा, यहाँ घूम के आ गया तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 360 डिग्री का। तो इस प्रकार से एंगल बनता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है, आपको 2 त्रिकोणमितीय फलन का मान पॉजिटिव होता है, यानी साइन, अगर एक्स के रूप में लिखते हैं तो एक्स, या थीटा लेते हैं तो साइन थीटा, और कोस थीटा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और रेस्ट जो आपको होगा
रेस्ट त्रिकोणीय मितीय फलन का मान निगेटिव होगा। तो देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान इसमें पॉजिटिव होता है और रेस्ट त्रिकोणमितीय फलन का मान इसमें क्या होता है, नेगेटिव। तो वह सब कौन त्रिकोणमितीय फलन होगा, तो साइन और कोसेक को छोड़ करके, जैसे कोस हो गया, टेन, कोट, सेक, इनका मान जो है इस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। उसके बाद देखिए ये इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें देखिए एक्स वाई, तो आप लोग जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का भी मान नेगेटिव होता है, वाई का भी मान नेगेटिव होता है। तो इसमें आपको टेन थीटा और कोट थीटा आपको क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी टेन थीटा और कोट थीटा का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा और रेस्ट आपको क्या होगा, रेस्ट आपको निगेटिव होगा। रेस्ट त्रिकोणमितीय फलन का मान आपको निगेटिव होगा। इनको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स वाई, तो इसमें देखिए एक्स का मान पॉजिटिव, वाई का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें देखिए जैसे इसमें साइन कोसेक हुआ, टेन कोट हो गया, तो अब बचा क्या त्रिकोणमितीय फलन में, सेक और कोस बच गया, यानी कोस थीटा और सेक थीटा, इनका मान क्या होगा, पॉजिटिव। और रेस्ट आपको क्या होगा, ये निगेटिव होगा। तो इस प्रकार से ये चीज होता है। तो आप लोगों ने समझ लिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है कि सभी त्रिकोणमितीय फलन के मान धनात्मक होते हैं। सेकेंड में आपको साइन कोसेक का मान धनात्मक होता है। रेस्ट चार त्रिकोणमितीय फलन जो बचे उसका मान यहाँ पर ऋणात्मक होता है। और थर्ड में आप देख सकते हैं कि टेन कोट का मान धनात्मक होता है और फोर्थ में कोस थीटा और सेक थीटा का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए तो एक डायग्राम है जो सभी छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इनको हम बता देते हैं। इन टेबल को याद कर लीजिए। देखिए टेबल ए में जो है आप लोग जानते हैं कि साइन 0 का मान क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 135 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन यहाँ पर 150 डिग्री का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 होता है। साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। रेस्ट को आप समझ सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप अपने कॉपी पर इस मान को लिख लीजिए। क्लास 10th में भी आप लोगों ने याद किया है, इनको पूरी तरह से जो है कि रट जाना है। अब देखिए अब ये जो टेबल बी है तो इसमें देखिए ये आपके लिए नया है, इनको समझना आपके लिए काफी जरूरी है। एक चीज आप लोग क्लास 10th में भी जाना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान, लेकिन ये चीज आपको जो जितने भी मान है ये चीज आपके लिए नया है, इनको समझिए। जैसे साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का जो मान होता है माइनस साइन थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। आप लोग भी जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है प्लस कोस थीटा। फिर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसके बाद साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। इसलिए हो जाता है कि 180 डिग्री में कुछ जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो इसलिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोस थीटा। और उसके बाद साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो एक चीज गौर कीजिए कि 180 डिग्री में जुटे या घटे तो साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा। सिर्फ जो है कि माइनस प्लस उसका चिन्ह में परिवर्तन होते जाएगा। लेकिन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री में जुटे या घटे तो साइन कोस में बदलता है, कोस जो है कि साइन में बदलता है, टेन कोट में, और सेक कोसेक में, ऐसे बदलता है। तो यहाँ पर आप इस टेबल को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए 180 डिग्री में से कोस किस में रहा, कोस में ही रहा, साइन साइन में ही रहा, 180 डिग्री में से घटा या जुटा।
लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 और 270 डिग्री में क्या हो जाता है, यानी डायरेक्ट बदल जाता है, यानी साइन किस में बदल गया, कोस में बदल गया। फिर यहाँ पर आप टेबल सी को देख सकते हैं कि साइन 360 डिग्री में जुटे या घटे, 360 डिग्री में जुटे या घटे। तो देखिए ये साइन साइन में ही रहेंगे, कोस कोस में ही रहेंगे, टेन टेन में ही रहेंगे, कोट कोट में ही रहेंगे। सिर्फ चिन्ह आप इसका जो है कि बदलता है, इस चीज को ध्यान में रखना। यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कभी कभी क्या होता है कि 745 डिग्री आपको दिया रहता है और उसका मान निकालना होता है, तो उनके लिए ये चीज है। ये 745 है तो क्या लिखेंगे आप कि 2 गुना 360 यानी 720 हो गया, और 45 है तो प्लस क्या करेंगे, 25 करेंगे। तो ये चीज होता है। इस जो है कि टेबल को भी आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए। अब चलिए सभी सवालों को हम बनाते हैं, और कुछ और फॉर्मूले आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। इससे साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इन तमाम फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, इनको आप लोग निश्चित तौर पर उतार लें वीडियो को रोक करके। अब चलिए इसके हम एक्सरसाइज को हम बनाते हैं। तो इसका जो एक्सरसाइज है, पहला सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है कि प्रश्नों में 5 अंक त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कीजिए। अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कोस एक्स बराबर है -1/2, एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। एक्स जो है आपको वह थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। और साइन एक्स बराबर आपको 3/5 है, तो एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, एक्स जो है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है। ऐसे करके आपको दे दिया है सवाल। तो कह रहा है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का जो है कि मान ज्ञात करना है। तो कोस एक्स का मान -1/2 है, ये है। अब आपको साइन एक्स निकालना है, टेन एक्स निकालना है, कोट एक्स निकालना है, सेक एक्स निकालना है और कोसेक एक्स निकालना है, इनका मान निकालना है। तो पहला सवाल हम लिख लेते हैं। देखिए बहुत इजी है सवाल, एक बार समझ जाएंगे आप सभी सवालों को बना लेंगे। तो -1/2 है और ये किस क्वाड्रेंट में है, तो x जो है कि आपको थर्ड क्वाड्रेंट में है, x इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपको टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। आप लोग एक चीज याद रखिए, पहले जो हमने एक ऐसे बना दिया है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन मान को आप याद रखेंगे। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, टेन और कोट क्या है, पॉजिटिव है, इनको आप लोग याद रखेंगे। और एक ट्रिक भी इसका है, ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। तो देखिए सम्राट टीचिंग सेंटर STC, ये ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। तो S से देखिए साइन, S से क्या हो गया आपका, साइन हो गया, साइन के साथ क्या आता है, कोसेक। T से क्या हो गया, टेन हो गया, टेन के साथ क्या आता है, कोट आता है। और C से क्या हो गया, C से आपको कोस हो गया, कोस। कोस के साथ क्या आता है, सेक आता है। तो ये आप लोग याद रखिए, सम्राट टीचिंग सेंटर STC ट्रिक। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से नहीं चलना है, सेकंड से उठाना है। ये आपको सेकंड, ये थर्ड, ये आपको क्या हो गया, फोर्थ। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको कोस का मान नेगेटिव क्यों दिया है, कह रहा है थर्ड, तो थर्ड में जो है कि सिर्फ टेन कोट पॉजिटिव होता है, कोस का मान आपको क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है कोस एक्स बराबर -1/2 आपको दिया है। अब जो है कि अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। तो आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, जैसे सेक एक्स का हम मान निकाल लेंगे, सेक एक्स, तो सेक एक्स निकालेंगे तो सेक एक्स बराबर होता है 1/cos x होता है। फॉर्मूला हमने शुरुआत में लिख दिया है, सेक एक्स बराबर क्या होता है, 1/cos x।
ऐसे बराबर दे दीजिए, ये 1 है, 1 हो गया। कोस एक्स, तो कोस एक्स का मान क्या है, -1/2, तो -1 बाय क्या हो गया 2। अब देखिए 2 नीचे में है, पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2/-1 बराबर क्या होगा -2, ये चीज हो गया। तो एक सेक एक्स का भी मान निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, साइन एक्स का मान निकालना है, साइन एक्स का। तो साइन एक्स बराबर होता है ±√1 - कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज होता है। अब देखिए ±1 - कोस एक्स का मान क्या है, कोस एक्स का मान -1/2 है। तो -1/2 का क्या होगा, कोस का स्क्वायर है, तो इसके मान का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब देखिए चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको tan और कोट का ही मान पॉजिटिव होता है, साइन का मान क्या होता है, निगेटिव ही होता है। तो पॉजिटिव को हटा देना है, सिर्फ निगेटिव ही लेकर के चलना है। देखिए ये 1 होगा ही, ये माइनस है, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए निगेटिव संख्या हो उस पर सम पावर हो, यानी 2 बार गुना होगा, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, कोई प्लस। यानी नेगेटिव संख्या पर आपको जो है कि सम पावर हो तो वह धनात्मक ही होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यहाँ पर माइनस क्यों दिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए दिए। अब माइनस ये हो गया। अब देखिए भिन्न का घटो निकालिए, घटो, तो देखिए नीचे में 1 है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 4 का 4, -1/4, 4 में से 1 गया, क्या बचा 3 बचा, और ये यहाँ पर 4 देना है, तो √ओवर क्या हो गया 3, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो -√3/2, ये इसका एक आंसर हुआ। ये चीज हो गया। होने के पश्चात अब देखिए आपको निकालना है tan x का मान, अब निकाल लेना है। तो tan x बराबर क्या होता है, sin x/cos x होता है। तो sin x, तो देखिए sin x का मान यही चीज निकला है, -√3 यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, तो sin x का जो मान है इनको ऊपर में आपको लिख देना है -√3/2। अब cos x का मान क्या है, आपको सवाल में ही है -1/2। तो देखिए आप यहाँ पर cos x के जगह क्या रखेंगे, -1/2 रखेंगे। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या √3। तो देखिए पॉजिटिव आ गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan का जो मान होता है वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद अब यहाँ पर आप कोट x का मान आप निकालेंगे, कोट x। तो देखिए कोट x बराबर आपको क्या होता है 1/tan x होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो 1 देना ही है। और tan x, तो tan x का मान √3 निकला है, तो √3 यहाँ पर दे देना है, निकल गया। तो कोस सेक और tan कोट का मान निकल गया है। अब बचा क्या, कोसेक बचा है। तो देखिए कोसेक x बराबर क्या होता है, कोसेक x बराबर आपको होता है 1/sin x होता है, 1/sin x। देखिए 1 हो गया, रोमन का भी आप दे सकते हैं, इनका 2 हो गया, 1 2, उसके बाद ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। अब साइन x का मान देखिए, साइन x का मान क्या निकला है -√3/2, तो -√3/2, तो 2 ऊपर चला गया, -√3, यही क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से मान निकल चुका है। अब देखिए दूसरे नंबर का जो सवाल है, इसमें कह रहा है कि साइन x बराबर, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपको
टेन और कोट का ही मान पॉजिटिव होता है और कोसेक का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए ये नेगेटिव यहाँ पर लग चुका है। फिर यहाँ पर है कि साइन एक्स बराबर 3/5 है। अब देखिए ये आपको जो है कि दूसरे चतुर्थांश में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको सिर्फ पॉजिटिव क्या होते हैं, साइन एक्स पॉजिटिव होंगे और कोसेक एक्स सिर्फ आपको क्या होंगे, पॉजिटिव। रेस्ट आपको क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इतना चीज आप लोग ध्यान में रखिए। तो साइन का मान दिया हुआ है ही, ये आपका 5 अन्य कह रहा है, तो इनको 1 हम दे देते हैं, ऐसे दे दिए, क्योंकि 5 और निकालना है, अन्य निकालना है। देखिए दूसरा में आपको क्या निकालना है, कोस एक्स ये चीज निकालना है। तो कोस एक्स बराबर आपको क्या होता है, वो होता है आपको √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए जो है कि प्लस लगाना है, ये तो प्लस माइनस होता है, प्लस और माइनस। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी कोस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है। माइनस क्यों, क्योंकि हिसाब में ही कह रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगा दिए। अब देखिए ये माइनस, इस माइनस को यहाँ पर रख देना है, ये रूट है, यहाँ पर ऐसे रूट दे देना है। ये 1 है तो 1 दे देंगे, ये माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस दे देंगे। और साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स का मान देखिए 3/5 है, तो इसके मान का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके मान का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, स्टेप हम बढ़ा देते हैं, माइनस √1। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। ये चीज हुआ। अब देखिए 25 को 1 से गुना कर दीजिए, ये भिन्न का घटो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर हम सिर्फ भिन्न का घटो निकाल रहे हैं। तो 25 का क्या हो गया, 25 माइनस 9, और ये 25 है तो यहाँ पर 25 रहेगा ही। होने के बाद अब यहाँ पर आप देखिए ये माइनस हुआ, अब 25 में से 9 गया, क्या बचा, 16। ये 25 है तो यहाँ पर आप 25 लिख देंगे। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। ये माइनस है, आपको माइनस लगा देना है। तो इस प्रकार से कोस एक्स का मान निकल गया है। अब 4 मान और निकालना है, तो कोस के बाद हम किसका मान निकाल लेते हैं, tan का मान निकाल लेते हैं। tan x का मान निकालेंगे, तो tan x बराबर क्या फॉर्मूला आता है, साइन x बाय क्या होता है, कोस x होता है। तो साइन x का मान क्या है, 3/5 है, 3/5 दे देना है। और कोस x का फॉर्मूला मान कितना है, -4/5 निकला है। तो कोस x का जो मान है 4/5 यहाँ पर रख देना है। 5 और 5 ये कट गया, बचा क्या, -3/4, यानी ये 3 हो गया और ये 4 यहाँ पर हो गया। माइनस को हम ऊपर लगा दिए हैं। देखिए tan x का भी मान निकल गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि कोट x का मान निकाल लीजिए, कोट x। तो देखिए कोट x बराबर आपको होता है 1/tan x। तो ये कोट x हो गया 1/tan x। tan x का मान क्या है, -3/4। अब 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, -4/3। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है इसी में अब देखिए कोट x का निकल गया। अब आपको निकाल लेना है सेक x। सेक x बराबर आपको होता है 1/cos x होता है, ये चीज होता है। तो 1 देना ही है। और cos x का मान देखिए यहाँ पर cos x का मान -4/5 निकला है।
तो कोस एक्स की जगह -4/5 दे देना है। अब 5 नीचे है तो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो -5 क्या होगा 4। ये चीज हो गया। अब इसका जो है चौथा हो गया, ये आपका पांचवा और ये छठा मान। कोसेक एक्स अब मान निकालना है। कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x, ये चीज होता है। तो देखिए 1 हुआ ही, और sin x, तो sin x का मान क्या है 3/5 है। 3 ऐसे 5 लिखना है, 5 पलट के ऊपर चला गया 5/3। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए एक मान आपको दिया रहता है और रेस्ट जो है कि 5 मान आपको निकालना होता है। तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे। अब जो इसका अगला सवाल है तीसरा सवाल कह रहा है कि कोट एक्स बराबर 3/4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोट एक्स बराबर 3/4, एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोट एक्स बराबर 3/4 और यहाँ पर देना है कि एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपको tan x और कोट x क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और रेस्ट जितने भी त्रिकोणमितीय फलन का मान है वो निगेटिव होंगे। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर कोट x दिया है तो tan x का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि सबसे इजी है। जैसे कोट x का मान दिया है तो आप आसानी से tan x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए tan x बराबर क्या होता है 1/कोट x होता है, 1 है ही, और कोट x का मान 3/4 है, 3/4 ऐसे लिख दिए। 4 पलट के ऊपर चला गया तो 4 क्या हो गया 3 हो गया। अब आसानी से आप मान निकाल सकते हैं। देखिए इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे एक जो है त्रिभुज बना लीजिए, बना लिए हैं। देखिए तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी ये जो 4 है ये आपका लंब हो गया, ये जो 3 है ये आपका क्या हो गया आधार। मान लेते हैं कि ABC एक क्या है त्रिभुज है, ये चीज हो गया है। अब AC आपका कर्ण हो गया, AC आपका क्या हो गया कर्ण। तो AC का जब आप मान निकालेंगे, नाउ देखिए AC बराबर आपको क्या होगा √ओवर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर। AB आपका क्या हो गया लंब हो गया, और BC आपका क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपको x रख देना है एंगल के रूप में। अब देखिए AB का मान क्या है 4 है, तो 4 का वर्क करेंगे, ये प्लस से प्लस देंगे। अब BC का मान 3 है तो 3 का ऐसे वर्क करेंगे। तो 4 चौकी क्या हो गया 16, 3 तिया 9। ये √ओवर आपको क्या हो गया 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो आपको कर्ण क्या हो गया, कर्ण आपको ये 5 हो गया। अब आप मान निकालिए, सभी का आप मान निकाल सकते हैं। तो tan का भी मान है, कोट का मान तो दिया है ही। अब देखिए ये जो आपको निकला है मान 4/3, इसमें माइनस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट तो पॉजिटिव होता ही है, जो कि हुआ है। अब आराम से आप क्या कीजिए sin x का मान निकालिए। तो sin x बराबर क्या होता है आप लोग जानते ही हैं लंब बटे कर्ण होता है। sin x बराबर लंब बटे कर्ण। तो AB बटे क्या होगा AC होगा। AB का मान क्या है 4 है और AC का मान क्या है
देखिए लम तो यानी 4 हो गया, लम अब बटे कर्ण, कर्ण कर्ण यानी AC, इसका मान 5 हो गया, 5 दे दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में से 10 को पॉजिटिव होता है, तो साइन x का मान क्या होगा, नेगेटिव, तो इसमें यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। फिर देखिए कोस x का मान निकालना है, तो यानी कोस x, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आपको होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या हो गया, ये BC हो गया आधार, तो आधार 3 हो गया, और कर्ण क्या हो गया AC यानी 5, तो 3 बटे क्या हो गया 5, ये मान निकल गया है। फिर आपको निकालना क्या है, सेक x का मान निकाल लेना है, सेक x, तो देखिए सेक x बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण AC है, तो AC हो गया, और आधार आपका क्या है BC है, तो यहाँ पर आपको BC रख देना है। तो AC यहाँ पर जो है, तो AC का मान देखिए क्या है 5 है, 5 रख देंगे। ये जो BC है, BC का मान क्या है 3, 3 रख देंगे। ये आंसर इसका हो गया। अब आपको बच गया है कोसेक x, तो कोसेक x बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका AC हो गया और लंब आपका AB हो गया। AC का मान 5 है तो 5, AB का मान 4 है तो यहाँ पर आप 4 दे देंगे। तो इस प्रकार से देखिए 5 त्रिकोणमितीय फलन का अन्य का मान निकालना था, हम निकाल दिए। अब इसमें आपको कर लेना है क्या, कि अब रहा कि किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा। तो देखिए ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव होगा, थर्ड में है। अब अगले हम सवाल को आपको दिया है, इस प्रकार से है कि 10x बराबर है -5/12, ये चीज आपको दिया है, 10x बराबर -5/12। अब एक त्रिभुज बना लीजिए, अब देखिए 10x बराबर है, तो यहाँ पर एंगल x मान लेते हैं, इसका नाम A B C, ये चीज हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो यानी 5 जो है आपका वह लंब है, और ये जो 12 है ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। आपको AC निकालना है, इस कोण को मान लेते हैं 90 डिग्री। तो AC, अब देखिए AC कर्ण हो गया, तो AC बराबर आपको क्या होगा, √/AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज होगा। AB का मान कितना है, AB का मान 5 है, 5 का स्क्वायर BC का मान क्या है 12 है, ऐसे हो गया। और 25 12 गुना 12 144, दोनों को जोड़ देंगे 169, इनका वर्गमूल 13, इनका मान क्या आ गया 13 आ गया। अब सभी का मान हम निकाल लेते हैं, तो साइन से शुरू करते हैं, तो साइन x निकालेंगे। और एक चीज यह भी ध्यान रखिए कि tan x का मान नेगेटिव है, क्यों है, क्योंकि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और ध्यान रखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको सिर्फ साइन x का मान पॉजिटिव होगा और कोसेक x का मान क्या होगा पॉजिटिव, और रेस्ट जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं वह नेगेटिव होंगे। तो देखिए साइन कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर 10 है, इसलिए ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया।
तो साइन एक्स का मान निकालना है, साइन एक्स। अब देखिए, तो साइन एक्स बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। तो लंब यानी ए बी, कर्ण यहाँ पर क्या हो गया ए सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं, सेक एक्स बराबर 13/5 है, एक्स चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप लिख लेंगे, और सेक एक्स बराबर आपको दिया है 13/5, ये चीज दिया है। तो ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कोस एक्स और सेक एक्स ये दोनों आपको पॉजिटिव होंगे, और रेस्ट जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है सभी आपको निगेटिव होंगे। तो पहले एक त्रिभुज बना लेना है, बना लिए। बनाने के पश्चात देखिए कि सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो ए बी सी, तो ए सी कर्ण हो गया, यानी बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ पर इसको हम 90 डिग्री मान लिए हैं, तो 13 हो गया। कर्ण बटे आधार, आधार का मान क्या हो गया 5, यहाँ पर 5। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेक एक्स बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है, इनका मान क्या है 13/5, यानी कर्ण 13 आधार 5। अब आपको ए बी निकालना है लंब। तो लंब बराबर होता है, लंब बराबर आपको होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपको हो गया ए सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, ये चीज होता है। हो गया, होने के पश्चात ए सी का मान देखिए 13 है, 13 का स्क्वायर और माइनस, और बी सी का मान देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर। तो 13 को 2 बार गुना करेंगे तो 169 और 5 25। तो 169 में से 25 गया, क्या होगा 144। 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है। अब यहाँ पर ये आपको जो है लंब हो गया 12। अब सभी का मान आप निकाल लीजिए। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन एक्स का मान, साइन एक्स। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब क्या हो गया आपका ए बी हो गया, ए बी लंब हो गया और कर्ण हो गया ए सी। अब देखिए ए बी का मान क्या है 12 है, यहाँ पर 12 लिख देना है। ए सी का मान क्या है, ए सी का मान 13 है, 13 और रख देंगे। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपको होता है कोस और सेक पॉजिटिव होता है, और रेस्ट साइन क्या होगा निगेटिव, माइनस लगा देना है। फिर अब देखिए कोस एक्स निकाल लेना है, यहाँ पर आप एंगल एक्स रख दीजिए। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी BC या कर्ण क्या हो गया AC, यानी AC कर्ण हो गया, BC आधार हो गया, AB लंब हो गया। लंब मतलब क्या फुट्टा जो सीधा रहे, आधार क्या हो गया जो धरातल से जुड़ा रहे, वही चीज। तो देखिए ये आपको क्या हो गया BC या कर्ण हो गया AC। तो BC का मान क्या है, BC का मान 5 है, 5। AC का मान क्या है 13 है, यहाँ पर आपको 13 और रख देना है। अब यहाँ पर आप देखिए तो कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो इसमें माइनस नहीं लगाना है। फिर आप क्या निकालेंगे साइन कोस हो गया 10x, 10x ये मान आपको निकालना है। तो 10x बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। लंब AB का मान क्या हो गया 12, आधार BC का मान क्या हो गया 5। तो 12 बटे क्या हो गया 5। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, ये चीज हो गया। अब कोट एक्स निकालना है। तो कोट एक्स बराबर होता है आपको आधार बटे कर्ण, आधार हो गया BC। तो BC कर्ण हो गया AB, तो बटे क्या हो गया AB, BC बटे AB। तो BC का मान क्या है 5 है, और AB का मान क्या है 12 है, तो 5 बटे 12। और कोट एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है, निगेटिव, तो माइनस लगा देना है। उसके बाद देखिए अब इतना निकल चुका है। अब मान आपको बचा क्या सेक, तो पहले ही दिया है,
सेक पहले आपको दिया है, अब आपको निकालना है कोसेक का मान। तो कोसेक एक्स बराबर क्या होता है, आपको कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण मतलब क्या हो गया AC, और लंब मतलब क्या हो गया AB। तो AC का मान देखिए 13 हो गया, और AB का मान क्या है, तो आपको 12 है। अब कोसेक क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो माइनस लगा देना है। इसमें AB हो गया, कर्ण हो गया AC, तो AB का अब यहाँ पर AB बटे AC यानी लंब बटे कर्ण। AB का मान देखिए, AB का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देना है। AC का मान क्या है, 13 है, तो 13 रख देना है। फिर देखिए अब आपको निकाल लेना है कोस एक्स का मान निकाल लेना है। पहले मान निकाल लेते हैं, उसके बाद किसमें माइनस लगाना है, किसमें प्लस, ये भी हम आपको बता देंगे। तो कोस एक्स बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार हो गया BC और कर्ण क्या हो गया AC। तो देखिए BC का मान क्या है 12, और AC का मान क्या है 13, तो 12 बटे क्या हो गया 13। अब उसके बाद देखिए tan x आपको दिया हुआ है ही, tan x का मान। अब cot x आपको निकाल लेना है, cot x। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर cot x है, तो आधार इसका हो गया BC, और बटे लंब होता है, लंब हो गया AB। यहाँ पर AB रख देना है। अब देखिए BC का मान 12 हो गया, AB का मान 5 हो गया, यानी 12 बटे 5 हो गया। उसके बाद अब आपको निकाल लेना है सेक एक्स का मान, सेक एक्स। तो देखिए सेक एक्स बराबर होता है 1/cos x, 1/cos x। देखिए फॉर्मूला का भी यूज करके आप मान निकाल सकते हैं। तो 1/cos x, तो देखिए cos x का मान 12 बटे 13 है, तो 12 बटे यहाँ पर 13 देती है, पलटेगा तो 13 बटे क्या होगा, ये आपको 12 हो गया। अब इसके बाद आपको निकाल लेना है कोसेक एक्स का मान, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x होता है, ये मान होता है 1। और साइन एक्स का मान है आपको जो निकला है 5 बटे 13, तो 5 बटे 13 यहाँ पर रख देना है, पलटेगा तो 13 बटे क्या हो जाएगा 5। ये चीज हो गया। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो साइन इसका मान पॉजिटिव होगा और इसका मान पॉजिटिव होगा। रेस्ट जितनी भी त्रिकोणमितीय फलन है सबका मान नेगेटिव होगा। तो कोस एक्स भी क्या होगा नेगेटिव, ये कोट एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए ये माइनस यहाँ पर उठ के लग जाएगा, -12/5 होगा नेगेटिव। बस इतने मान को आपको क्या कर देना है, ये निगेटिव कर देना है, जो कि हो चुका है। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन 5 तक खत्म हो गया, एक ही टाइप का क्वेश्चन था। अब 6 से 10 तक का कौड़ाई मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कौड़ाई कि साइन 765 डिग्री का मान निकालिए, 765 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए काफी इजी सवाल है। अभी तक आपने साइन 0, 30, 90 का मान जाना है, और यहाँ पर अब आप जानिए काफी इजी खाटी मेथड से कैसे साइन जो है 765 डिग्री का मान निकालेंगे। तो देखिए साइन हो ही गया। अब 765 जो है, 765 को आप जो है कि इसे 765 यहाँ पर लिख दिए। इनमें क्या करना है, आपको 360 से भाग देना है, यानी आपको 360 से ऊपर मान आ जाए तो उसमें 360 से भाग देना है। तो 360 से जब आप भाग देंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 360 गुना क्या होता है 720 होता है। तो देखिए क्या आया 45 आया। तो 765 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 360 जोड़ 45, ये चीज लिख सकते हैं। क्योंकि 2 गुना 360 720 हो गया, इसमें 45 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 765। तो 765 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 जोड़ 2, ये चीज हम लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, 2 12, यानी 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 जोड़ 2। ये आपके लिखने का तरीका है। तो वही चीज 765 को हम ये चीज दे 360 क्यों लिए, तब फॉर्मूला पर आता है 360 आपको लेना ही होगा, ये फॉर्मूला पर लाने के लिए। अब देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है, ये साइन n गुना 360 जोड़ थीटा बराबर आपको होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कंपेयर कीजिए, n की जगह क्या है, n की जगह ये 2 है, 360 की जगह 360 है ये है, थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री है।
तो वही चीज है, n आपको जो है यहाँ पर आपने देख लिया है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए थीटा की जगह 45 है, तो आपको इसका मान अब क्या होगा, तो साइन n गुना 360 और जोड़ थीटा हो गया, थीटा का मान 45 है। तो यानी फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाता है, साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया, आप लोग लिख लेंगे। यानी यहाँ पर जो मान होगा साइन में यहाँ पर एंगल में रख देना है, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो यानी साइन 765 डिग्री का जो मान होगा वो आपको 1/√2 होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन जो इनका है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, कोसेक माइनस यहाँ पर 1410 डिग्री है, ये चीज है। अब इनका मान निकालना है कि कोसेक माइनस 1410 डिग्री का मान क्या होगा। तो पहले जानिए आप लोग कि कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। यानी कोसेक का जो माइनस है ये बाहर आ जाता है, इनको बाहर कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है कोसेक, ये 1410 डिग्री हो गया। अब ये चीज अब हो चुका है, ये माइनस यहाँ पर बाहर आ चुका है, और ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस बाहर निकल आता है, इस फॉर्मूला के अनुसार आया। फॉर्मूला भी हम आपको लिख देते हैं। अब यहाँ पर कोसेक है, तो कोसेक, अब देखिए 1410 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, चलिए इसमें 360 से भाग देना है, तो 360 से भाग देंगे। देखिए मान ऐसे भी रखना है कि फॉर्मूला पर भी पकड़े। तो देखिए 360 में हम 4 से गुना करते हैं, 0 6 6 के 24, 4 के 12 तो 14, 1440 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 से गुना करने के बाद होता है 4 गुना आप 360 कर देंगे, 4 गुना 360, अब 1440 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1410 ही है। तो देखिए 1410 पुराने के लिए इसमें 4 गुना 360 में से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए 10 पुराने के लिए, देखिए 1410 आपको पुराना है, 30, यानी आपको 30 इसमें से घटाना होगा। यानी 4 गुना 360 आपको क्या हो गया, 1440 हो गया, और 1440 में से 30 को घटाएंगे 1400 क्या होगा, 10 होगा। अब देखिए फॉर्मूला का अब यूज कर देना है, तो n गुना 360 और माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लिखिए माइनस कोसेक, अब इनका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, कोसेक n गुना 360 और माइनस थीटा बराबर आपको होता है, अब यहाँ पर देखिए 360 में से घट रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव होता है, तो माइनस कोसेक थीटा होता है, माइनस कोसेक थीटा, ये चीज होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए ये माइनस पहले से था ही, हाँ इस फॉर्मूला के अनुसार, यानी इस फॉर्मूला के अनुसार माइनस आपको बाहर निकल आएगा, तो यानी आपको जो है कि 2 बार माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आपको क्या हो जाएगा, गुना होकर के प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है ये है, इस फॉर्मूला से भी एक माइनस निकलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और थीटा के स्थान पर क्या है 30 डिग्री है, 30 रख देना है। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो यही 2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको रेडियन में मान दिया है। यहाँ तक तो आपने डिग्री एंगल का देखा, रेडियन में क्या है 10, क्वेश्चन नंबर 8 में 10 19 π/3 है, 19 π/3 है, ये चीज मान है। अब देखिए ये चीज लिखा नहीं है, अब 19 कैसे अब पुराएंगे, तो 3 छाके 18, एक क्या हो गया 19, यानी इसको 19 π/3 को आप तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं। अब देखिए नहीं समझ में आया तो आप देखिए यहाँ पर हम आपको सोल्व कर देते हैं। देखिए 6 π और प्लस π/3 हो गया, नहीं कुछ है तो क्या है, एक है नीचे में, 1 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 3, 3 का 3, और 6 से गुना कर देंगे, छतरी के क्या हो गया 18, इन भिन्न का जोड़ जो आप लोग पहले जानते हैं 3 का 3 पाए, तो क्या हो गया 19 π/3। तो देखिए यही चीज है, ये 19 को लिखने का स्टाइल हुआ,
19 को हम इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। क्यों? फॉर्मूला पर लाने के लिए। ऐसा हम इसलिए किए, फॉर्मूला पर लाने के लिए ऐसा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 10 है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2। अब देखिए n गुना पाई होता है, तो यहाँ पर पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 डिग्री। तो आपको क्या करना है कि 180 डिग्री, तो पहले ही हम 3 से गुना कर देते हैं। 3 हो गया। यहाँ पर 2 पाई ले लेना है। 2 पाई का मान 360 होता है, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं यहाँ सब कि हम देखिए कितना लेते थे, 360, यानी 2 पाई होता था। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है कि 2 पाई ले ही लेना है। 3 दूनी 6 हो गया। ये अब पाई/3 है, तो यहाँ पर पाई/3 रख दीजिए। अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, 10 n गुना 2 पाई प्लस थीटा बराबर आपको होता है 10 थीटा। ये फॉर्मूला होता है 10 थीटा। उसी प्रकार से 10, देखिए सबका फॉर्मूला भी हम लिख रहे हैं। थीटा के स्थान पर क्या है, पाई/3। पाई/3 का मतलब हो गया, देखिए पाई का मान 180 डिग्री, 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 या 180 होता है, यानी 10 60 डिग्री है। 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। यही इसका आंसर हो गया। फिर अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर और बहुत ही इजी है। ये इसमें है कि साइन -11 पाई/3 है। तो साइन का माइनस जो है कि बाहर निकल आता है, तो ये जो माइनस है इनको बाहर निकाल दीजिए। साइन 11 पाई/3 हो गया। फॉर्मूला इसका क्या होता है ये भी देख लीजिए। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर निकल आता है। माइनस जो होता है वो बाहर निकल आता है। अब देखिए, तो इनका हम सॉल्यूशन हो रहा है। अब जो ये माइनस है, माइनस लिख देना है। साइन है तो साइन लिख देना है, और 11 पाई/3 है, तो 11 पाई को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इनको लिखने का तरीका क्या होगा, तो 4 तिया 12, 12 में से 1 पाई घटेगा तो 11, तो इसका अर्थ हो गया टूटेगा जो ये 4 पाई माइनस पाई/3। ऐसे आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 पाई में से 1 पाई गया तो 11 पाई/3। तो ये मेरा लिखने का तरीका हुआ। अब देखिए हमने आपको बताया जैसे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 जोड़ 1 5 लिख सकते हैं, 3 जोड़ 2 5 लिख सकते हैं, 2, यानी जो जितने तरीके से आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम जो है कि 11 पाई/3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। जिसको और बढ़िया समझना हो तो इसका भिन्न का घटाव निकाल दीजिए, अपने पूर्व मान को प्राप्त कर लेगा। अब ये माइनस है, माइनस यहाँ पर रख देंगे। ये साइन है, यहाँ पर आपको साइन हो गया। अब देखिए तो वही चीज ये आपको फॉर्मूला पर आ गया। तो साइन जो है n पाई, ये आपको अभी बताए हैं ना, अब ये भी फॉर्मूला पर आ गया। तो देखिए फॉर्मूला पर कैसे लाएंगे, तो आपको हम अभी क्या कहें कि 2 पाई के रूप में रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें से 2 पाई आप लिख देंगे। 2 पाई लिख दिया, तो 2 में क्या गुना करेंगे, ये 4 होगा, तो 2 करना पड़ेगा गुना। अब देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, ये पाई/3 है तो यहाँ पर पाई/3 देंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है, माइनस साइन, और यहाँ पर देखिए n का मान क्या हो गया 2, n गुना 360 डिग्री है माइनस थीटा। तो फॉर्मूला इसका होता है साइन n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। इनको हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पर है। तो ये माइनस देखिए माइनस हो जाता है, यानी इसको जब आप फॉर्मूला पर यूज करेंगे तो साइन में क्या लग जाता है माइनस। एक माइनस यहाँ पर पहले से ये माइनस दिए हैं। अब फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, थीटा का मान पाई/3 है, पाई/3 इनको घेर देना है। माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस साइन पाई/3। साइन पाई/3 का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री हो गया। तो साइन 60 डिग्री का मान आपको होता है √3/2।
ये इनका आंसर हो गया। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, कह रहा है कि कोट माइनस 15 पाई बटे 4 है, ये चीज है। तो कोट का भी माइनस बाहर निकल के आ जाता है, तो कोट का भी माइनस बाहर निकल आएगा। ऐसे निकल गया माइनस। अब फॉर्मूला आप लिखना चाहेंगे तो कोट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोट थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। तो थीटा के स्थान पर 15 पाई बटा क्या है 4 है, तो ये माइनस रहेगा ही। अब देखिए कोट 15 पाई, देखिए 15 पाई कैसे पूरेगा, तो 4 चौके 16 पाई में से 1 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 4 पाई माइनस पाई बाय 4, ये चीज होगा। यानी 4 चौके 16 पाई में से 1 पाई गया, तो 16 में से 1 पाई गया तो 15 पाई, तो 15 पाई अब बटा क्या हो गया 4 हो गया। ये माइनस है तो माइनस दे देना है, ये कोट है तो यहाँ पर आप 4 दे देंगे। फिर वही बात, तो कोट देखिए फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो कोट में फॉर्मूला होता है, पहले 4 पाई को जो है कि फॉर्मूला के अनुसार बैठा लीजिए, तो 2 गुना 2 पाई हम लिख सकते हैं, 360 के फॉर्म में आ गया। 2 पाई का मान 360 डिग्री, अब माइनस क्या हो गया पाई बाय 4। अब देखिए तो कोट n गुना 2 पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोट थीटा होता है, माइनस कोट थीटा, यह माइनस है ही तो इस माइनस से गुना हो जाएगा। थोड़ा विस्तार ही कर देते हैं, पाई बाय 4 थीटा के स्थान पर आ गया, ये माइनस गुना होगा, ये माइनस गुना होगा तो प्लस हो गया कोट, अब पाई बाय क्या हो गया 4 हो गया। अब फॉर्मूला आप लिखना चाहेंगे, फॉर्मूला होता है कोट n गुना 2 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा, ये फॉर्मूला होता है। थीटा के स्थान पर क्या है पाई बाय 4 है, इसलिए लिए। अब देखिए कोट पाई बाय 4 का मान क्या होता है 1 होता है, तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के सभी सवाल को हमने खत्म कर दिया। अगले दिन अब जो है आपको चलेगा 3.3 का सवाल।